अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। तो जनाब, आज शेयर कर रही हूँ आपसे आज की रूटीन। आज की रूटीन में सुबह नाश्ता करके फारिग हुई और उसके बाद बर्तन वग़ैरह धोए। बर्तन वग़ैरह से फारिग हो के अभी चूल्हा वग़ैरह साफ़ कर रही हूँ। सॉरी। और ये दिखा रही हूँ आपको कि ये चूल्हे का बटन एक टूटा, फिर मैंने सेकंड चेंज कराया। वो मेरे ख़्याल में एक हफ़्ता भी नहीं चला और उसके बाद से बेचारे को बटन नहीं मिला। तो बस इसको मैं प्लास रखती हूँ, प्लास से खोलती हूँ। तो है ये बहुत पुराना चूल्हा। बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि चूल्हे को चेंज कर लूँ, लेकिन इस चूल्हे की अगर उम्र आपको बताऊं तो 28 ईयर्स है। तो आप ख़ुद सोच सकते हैं। नए चूल्हे, लेकिन ये है कि ये इतना भारी और अच्छा चूल्हा है कि मेरा बिल्कुल, जब आजकल के चूल्हे वग़ैरह में देखती हूँ और इतने हल्की शीट के बने होते हैं तो बस फिर अपना इरादा बदल देती हूँ। तो बहरहाल ये कि हर चीज़ को चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन ये कि अभी जब तक काम चल रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर बस चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ, जो कि मेरी रोज़ाना की रूटीन है कि बर्तन धोने के बाद चूल्हे को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। इतनी शदीद गर्मी हो रही है और घर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। बहुत ज़्यादा घर उलट पुलट हुआ है, ऊपर से नीचे शिफ्टिंग की और शिफ्टिंग में इतना सामान फैल गया है और मैं अकेली जान। अब आप सोच सकते हैं कि एक बंदा क्या क्या करे। तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि ये काम भी कर लूँ और वो भी काम कर लूँ, लेकिन ये कि बिल्कुल एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती। जो सुबह उठने के बाद ना, फिर आप सोच ही नहीं सकते कि लेटने का भी कोई टाइम होगा, आराम का भी कोई टाइम होगा, क्योंकि बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। बस अब किचन से फारिग होंगी, यहाँ पर मैं दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी और उसके बाद लग जाऊँगी सफाई में। बेडरूम मेरा बिल्कुल अभी कुछ सेटिंग नहीं हुई है। ऊपर से जो सामान आया है उसको किस तरह से उसके लिए जगह बनानी है, क्या चीज़ें ज़ाया करनी है और क्या चीज़ें रखनी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि कुछ नहीं आ रहा समझ में कि क्या करूं। तो दिखाऊंगी अभी आपको कि किस कदर फैला हुआ घर है, जिसको संभालना। साथ में ईद उल अज़हा करीब आ रही है, स्टिचिंग भी चल रही है, लेकिन ये कि अभी 2-4 दिन से तो बिल्कुल नहीं हो रही। तो रोज़ाना की सफाई के बावजूद क्या फिर भी थोड़ा बहुत गंद ज़रूर निकलता है। और जी ये देखें, ये मेरे बेडरूम की है हालत। ट्रंक को मैंने सेट कर दिया, उसमें बिस्तर वगैरह रख के ट्रंक सेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वार्डरोब को किस तरह से सेट किया जाएगा, इसमें क्या सामान रखा जाएगा और क्या सामान को बस बाहर फेंकूँगी, कुछ नहीं आ रहा समझ में। तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। थोड़ा सा सेट करती हूँ, फिर थक जाती हूँ, फिर मज़ीद दूसरे कामों में लग जाती हूँ। इसको एक साइड का रखा है कि चलें थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये तकरीबन मैं 2 दिन से समेट रही हूँ, लेकिन समेटने में बिल्कुल नहीं आ रहा। तो बस आप देख सकते हैं कि इस हालत को किस तरह से समेटा जाएगा। और दोपहर को मैंने बनाए आलू की ताहरी, जो आपसे शेयर नहीं कर सकी। खाना बनाया, खाना खाया, फिर मज़ीद कामों में लग गई। और उसके बाद एक मसला होता है रोज़ाना कि खाना क्या बनाएं। अभी बस बहुत सोच सोच के यही समझ में आया कि अंडा चना बना लिया जाए। तो वो मैं बना रही हूँ, ग्रीन अंडा चना।
जो कि मेरे घर में काफ़ी फेवरेट है। इसमें रेड मिर्च का कोई काम नहीं है। ये तकरीबन ये हरी मिर्च और ब्लैक पेपर के साथ बनाया जाता है और मेरे घर में काफ़ी फेवरेट है। तो बस अंडे बॉईल करके रख लिए और मसाला भून रही हूँ यहाँ। और लाइट्स इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है कि कोई हाल नहीं है। पूरी रात लाइट नहीं होती। पहले ऐसा कुछ होता था कि मुझे स्टिचिंग के लिए दिन में टाइम नहीं मिलता था, तो मैं रात में आराम से बैठ के पूरी रात स्टिचिंग कर लेती थी। लेकिन अब तो समझ में ही नहीं आता कि रात का कौन सा पहर होता है जब लाइट आती है और कब आती है और कब दोबारा से फिर चली जाती है, कुछ पता नहीं होता। बस बहुत मुश्किल में, बहुत परेशानी में हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब माशाल्लाह से ईद उल अज़हा भी करीब आती जा रही है। कुछ लोगों के कपड़े पड़े हैं, मुझे तो खैर अपने कपड़े तो बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा और फिर मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है। बस जो मैंने ईद पे स्टिच किए थे तो वो कपड़े अभी आपसे शेयर करने हैं। वो बिल्कुल पहने ही नहीं जा सके। एक तो गर्मी की वजह से आप सोच ही नहीं सकते कि नए कपड़ों को किस